खैर मकदम है आप सभी का बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। यूपी के तमाम मजहबी इदारों में बिना इजाजत बजने वाले लाउडस्पीकरों पर अब रोक लगने जा रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की यूपी की योगी सरकार को कड़ी फटकार के बाद अब जल्द ही इस फैसले पर अमल किया जाएगा। इस बाबत सूबे के सभी डीएम और पुलिस अफसरों को आदेश जारी किए जा चुके हैं। दरअसल 20 दिसंबर 2017 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सख्त अल्फाजों में पूछा था कि आखिर किसके आदेश पर मंदिर मस्जिदों में ये लाउडस्पीकर बज रहे हैं, जबकि नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000 के मुताबिक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने की इजाजत नहीं है। यह हम सबको पता है। यूपी सरकार इसका पालन क्यों नहीं कर रही? पर अदालत के इस आदेश को भी हिंदू मुस्लिम रंग दिया जाने लगा है। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने यह कहकर नया विवाद छेड़ दिया है कि मंदिरों से पहले मस्जिदों के लाउडस्पीकर उतारे जाएं। आप सभी को यह भी याद होगा कि किस तरह कुछ दिनों पहले ही लाउडस्पीकर की अजान से परेशानी जाहिर करने पर सिंगर सोनू निगम के खिलाफ फतवा तक जारी कर दिया गया था। तो आज बिग बुलेटिन में बड़ा सवाल यही कि आखिर मजहब के नाम पर यह शोर शराबा कब तक? मजहबी इदारों में लाउडस्पीकर पर पाबंदी क्या वक्त की जरूरत है, न्यू इंडिया की जरूरत है? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। लाउड स्पीकर पर यूपी में शोर शराबा। हाईकोर्ट की फटकार के बाद यूपी हुकूमत का फरमान, मंदिर मस्जिद में नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर। मजहबी इदारों में लाउड स्पीकर पर पाबंदी क्या वक्त की जरूरत है? तो सबसे पहले तो आप मस्जिद में रुकिए, फिर हमारे यहाँ रुकिए। तो सबसे पहले तो आप मस्जिद में रुकिए, फिर हमारे यहाँ रुकिए। सबका साथ सबका विकास, नौजवानों को नौकरी, रियासत में खवातीन को तहफ्फुज की बात करने वाले उत्तर प्रदेश हुकूमत को अवाम ने रियासत की तरक्की के लिए वोट दिया था, मगर मौजूदा रियासती हुकूमत अपने वादों को भूलकर मजहब की सियासत पर उतर आई है। ऐसा कहना है अवाम का। बुनियादी सहूलियात व तालीम, सन्नत व तिजारत में पिछले पायदान पर खड़े उत्तर प्रदेश की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। रियासत में नौकरी के मौके न होने की वजह से उत्तर प्रदेश से एक बड़ा तबका दीगर रियासतों की जानिब नक्ल मकानी करने पर मजबूर है। लेकिन हुकूमत है कि तलाक, मस्जिद, मंदिर, मदरसा और भगवा रंग की सियासत में फंस कर रह गई है। अब यूपी हुकूमत के निशाने पर लाउड स्पीकर है। सौती आलूदगी के बहाने मस्जिद और मंदिर पर लगे लाउड स्पीकर पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 20 जनवरी तक इसे उतार लेने का हुक्म की नाफरमानी पर 5 साल की कैद की सजा, वहीं 1 लाख का जुर्माना यूपी हुकूमत की नीयत पर सवाल खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी निगेटिव अप्रोच से हट जाना चाहिए। जहां लगे हुए हैं उनकी परमिशन जारी कर दें और जो आइंदा लगाएं वो परमिशन से लगाएं। न्यायालय के आदेश का सरकार हमारी पालन कर रही है और न्यायालय के आदेश का पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन यह कहा गया है कि जहां भी ध्वनिवर्धक लगेगा वह अनुमति लेकर के लगाया जाए और मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलत नहीं। हिंदू महासभा के कौमी सदर स्वामी चक्रपाणी का कहना है कि मजहबी मकामात पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर पाबंदी दुरुस्त नहीं है। लाउड स्पीकर की आवाज कमोबेश की जा सकती है। वहीं लाउड स्पीकर पर पाबंदी के फरमान पर खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि ये एक अच्छा फैसला है, लेकिन किसी के साथ तासुब का मामला नहीं होना चाहिए। देखिए, मेरे जहाँ तक हिसाब से धार्मिक जो आयोजन है, जैसे जागरण होता है, चाहे और अन्य भी सुबह सुबह हनुमान चालीसा के पाठ होता है, तो उस पर प्रतिबंध लगाना या उसको रोकना बिल्कुल ही ठीक नहीं है सरकार द्वारा। उसके लिए एक पैमाना भले कर दे कि आवाज़ थोड़ी कम कर दे, लेकिन उसको नहीं रोका जा सकता। अगर जो रोकना है तो बारातों में, शादी ब्याह में और बड़े बड़े गाने और ये वो होता है, जब शादी का महीना चलता है पूरे महीने ध्वनि प्रदूषण होता है। अच्छा फैसला है, इसका हम सब लोग वेलकम करते हैं, खैर मकदम करते हैं। ये हकीकत है कि कई मकामात पर लाउड स्पीकर का मिसयूज़ होता है और उसमें किसी एक मज़हब की क़ैद नहीं है। भी मजहबी मकामात के साथ कोई तासुब न बरता जाए
बल्कि जितनी भी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे किसी भी मजहब के हों, जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं और जितने भी पॉलिटिकल रैलीज हैं, उन पर भी इस ऑर्डर का इन लेटर एंड स्पिरिट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। लाउड स्पीकर मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत का कहना है कि ये कोर्ट का ऑर्डर है जिसे हुकूमत को मानना होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब बहुत पहले ही कोर्ट ने लाउड स्पीकर पर पाबंदी की बात कही थी, तो हुकूमत ने अब तक इस पर इक़दामात क्यों नहीं किए? क्या हुकूमत किसी ऐसे वक्त का इंतजार कर रही थी कि इस मामले को सियासी रंग दिया जा सके? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो मजहबी इदारों में लाउड स्पीकर पर पाबंदी क्या वक्त की जरूरत है, न्यू इंडिया की जरूरत है? इसी पर हम बात करेंगे। तमाम खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी यूपी के स्पोक्स पर्सन हैं लखनऊ स्टूडियो से। इसके अलावा सुनील साजन, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से मौजूद हैं। मौलाना आतिफ अल कादरी साहब कोलकाता से हमारे साथ लाइव इस बहस का हिस्सा हैं, जिन्होंने सोनू निगम, आपको याद होगा, जब उनको अजान से दिक्कत हुई थी, उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया था। यही मौलाना साहब थे जिन्होंने फतवा जारी कर दिया था। इसके अलावा डॉक्टर HS रावत हमारे साथ मौजूद हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज हमारे साथ आज मौजूद हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, वो हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ेंगे। और मौलाना साजिद रशीदी साहब, ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले राकेश, में शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि अब तक यूपी की योगी सरकार को करीब 1 साल होने जा रहा है। अब तक आप लोग आखिर किस बात का इंतजार कर रहे थे? आप इंतजार कर रहे थे इस बात का कि हाईकोर्ट में आपके अधिकारी जाएं, सरकार का पक्ष रखें, उन्हें फटकार पड़े कि आप कोर्ट के आदेशों को अमल में क्यों नहीं ला रहे, आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया जा रहा, लोगों की क्यों नहीं सुनी जा रही, तब आप यह फैसला करें। तो बड़े अनमने ढंग से फैसला लिया जा रहा है क्या? या यूं कहा जाए कि फैसला आपको लेना पड़ रहा है कोर्ट की फटकार के बाद कि लाउड स्पीकर पर कार्रवाई हो, हटाए जाएं मजहबी इदारों से? देखिए समीर जी, ये प्रश्न जब भारतीय जनता पार्टी की आज 9 महीने की सरकार से पूछा जा रहा है, तो ये प्रश्न यथावत रूप में ही कांग्रेस से भी पूछा जाना चाहिए, सपा से भी पूछा जाना चाहिए, बसपा से भी पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल पर्यावरण प्रदूषण अधिनियम 1986 ये तब से वर्णित है 1986 से कि इसका उल्लंघन करने पर 5 लाख का जुर्माना और 5 वर्ष का कारावास और 1 लाख का जुर्माना। लेकिन किसी सरकार ने इसको कभी पालन कराने की जद्दोजहद नहीं उठाई। मैं बहुत गंभीरता से और जिम्मेदारी से इस दुर्भाग्यपूर्ण सत्य को स्वीकार कर रहा हूं कि भारत की सियासत में पर्यावरण जैसे मसले कभी भी विमर्श के केंद्र नहीं बने हैं, क्योंकि जनता इनके आधार पर न कभी वोट करती है, न पॉलिटिकल पार्टी इनके आधार पर वोट मांगती है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। हाईकोर्ट ने अगर एक आदेश किया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार इस आदेश का अनुपालना कराना राष्ट्रधर्म मानती है। हम पूरी तरह से इस आदेश के खिलाफ न सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, न इस आदेश के खिलाफ कोई विधानसभा में विधेयक पारित करने वाले हैं, जैसा कि कांग्रेस की सरकारें करती रही हैं। हम इस आदेश की अनुपालना सुनिश्चित कराएंगे, क्योंकि यह जनहित में भी जरूरी है। हम अब इस सरकार इस आदेश को लेकर सरकार में जो काम होना चाहिए, जितने मंदिर मस्जिद हैं उन पर से लाउड स्पीकर उतरने चाहिए। मजहबी इदारों में लाउड स्पीकर का कोई काम नहीं है, मानते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, लाउड स्पीकर उतारने का आदेश नहीं है। मैं थोड़ा इसको एक क्लैरिफाई कर दूं, स्पष्ट कर दूं, ये लाउड स्पीकर उतारने का आदेश नहीं है। बिना अनुमति के जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उनको उतार दीजिए, और अनुमति मिलेगी केवल उनको जो तय मानकों का लाउड स्पीकर ध्वनि विस्तारक यंत्र इस्तेमाल करेंगे, केवल उनको। तो तय मानक के तहत जो भी लाउड स्पीकर लगाना चाहते हैं वो आवेदन करें। उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह ने एक आदेश जारी किया है सभी जिलाधिकारियों को कि 10 जनवरी तक वो सर्वे करके उनके क्षेत्र में कितने धर्म स्थल हैं या कितने सार्वजनिक स्थल हैं जहां लाउड स्पीकर इस्तेमाल हो रहे हैं, उसका सर्वे कर लें। 15 जनवरी तक सबको मौका दे रहे हैं कि सब लोग आवेदन पत्र अपने दे दें, और 20 जनवरी के बाद अगर कोई बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र
नियत मानकों से ऊपर अगर स्थापित करता है, अपने आप बजाता है, तो उस पर कानून की इन गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज होगा और गंभीरता से, कठोरता से उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और जिन अधिकारियों के क्षेत्र में चलिए, आपने अपनी सरकार की मंशा तो साफ की कम से कम, अनुमति के लेकिन चलेंगे उन पर भी कार्रवाई। सुनील साजन, समाजवादी पार्टी की इतने सालों तक सरकार रही, आप लोगों को कभी इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई? क्योंकि जनता तो त्रस्त, जनता तो परेशान उस वक्त भी हुआ करती थी। तो आप लोगों को कभी यह ख्याल नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है रात में 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वाला, वही अमल में लाया जाए, उसका पालन कराया जाए कानून का? कभी ख्याल नहीं आया? नहीं, ये ठीक बात है, क्योंकि जब माननीय न्यायालय ने आदेश किया था 2000 में, तब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। ये सही है कि अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश किया है और वो सामाजिक हित में है, सबके हित में है, तो उसका पालन होना चाहिए। लेकिन आज जो डिबेट पर हम आप बैठे हैं, ये आदेश के बाद जो सरकार ने सर्कुलर जारी किया, जो आदेश दिया, जितना अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे थे कि हम राष्ट्र धर्म में करने जा रहे हैं, सरकार ये करने जा रही, भाई सरकार पे ही तो मंशा है, सरकार के खिलाफ ही तो एक मन में लोगों के है कि सरकार की मंशा कैसी है। इस सरकार की मंशा क्या जो न्यायालय ने कहा है उसके प्रति ठीक है या नहीं, और ये बात कहां से आती है, कहां से उठती है लोगों के मन में? क्योंकि हमको, आपको, सबको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांवड़ यात्रा पे कौन सा बयान दिया था। योगी जी ने, उन्होंने कहा था कि कांवड़ यात्रा बिना डीजे के कांवड़ यात्रा नहीं है, वो 100 यात्रा है। हमको याद है, मुझे लगता है कि सबको याद होगा। अगर जो प्रदेश में मुख्यमंत्री उसी का बयान हो कि कांवड़ यात्रा बिना डीजे के कांवड़ यात्रा नहीं 100 यात्रा है, तो उस सरकार से किस तरीके की बात करेंगे, कैसा उम्मीद करेंगे? तो सुनील साजन, इसलिए तो कहा जा रहा है ये कोई यूपी सरकार का, योगी सरकार का आदेश तो है नहीं। नहीं, आदेश तो तब होता जब योगी सरकार सत्ता में आने के तुरंत बाद जिस तरह से कह रहा हूं कि एंटी रोमियो स्क्वाड लागू करा दिया गया, बाकी काम हो गए, बूचड़खाने बंद हो गए, वैसे ही ये आदेश भी अमल में लाया जाता कि भाई आज से मजहबी इदारे जितने हैं उनमें लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। जब हाईकोर्ट की फटकार हुई तब ये आदेश जारी हुआ। अभी तो मंशा तो नजर आती है। अभी तो ये हाई कोर्ट के निर्देश पर, समीर जी, अभी तो ये हाई कोर्ट के निर्देश पर है जी। हाँ, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि राष्ट्र धर्म में हम काम कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो भगवा पुतवाया जा रहा है, राष्ट्र धर्म में पुतवाया जा रहा है। जो भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट सरकार जा रही है, ये राष्ट्र धर्म में जा रही थी। जो मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि नहीं डीजे कि बिना कांवड़ यात्रा नहीं है, 100 यात्रा है, ये राष्ट्रभक्त है। आखिर लोगों के मन में क्यों ये चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी इसका सही कानून लागू कराएगी या नहीं कराएगी? भेदभाव के मन में अगर कहीं पर है, नियत पर सवाल उठा रहे हैं, 2 दिन से देख रहा हूं चक्रपाणी महाराज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं का और उनके नेता स्वामी ये बताइए कि आज 21वीं सदी के इस भारत में न्यू इंडिया की हम बात कर रहे हैं, और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, तमाम जो धार्मिक स्थल हैं, तमाम मजहबों से ताल्लुक रखने वाले, उन पर जो लाउड स्पीकर लगे रहते हैं, जिनसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत परेशानियां होती हैं, उसको जब बंद करने की बात होती है तो सवाल क्यों उठाए जाते हैं? समीर जी, देखिए, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ हम भी हैं। ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन आप देखिए दीपावली के पटाखे प्रतिबंध लगा दिल्ली में, पटाखे हम लोगों ने नहीं बजाए, लेकिन आप देखिए नए साल हुआ, नए साल पे सब लोगों ने खूब पटाखे छोड़े। एक neता चुनाव जीतता है, खूब पटाखे, गुजरात में चुनाव हुआ, जीत गए, खूब पटाखे बजे। सवाल इस बात का है, डीजे पे पहले से प्रतिबंध लग गया, कावड़ियों पे। जागरण जब होता है तो कहीं होता है तो परमिशन पहले लेकर के जागरण कराए जाते हैं, कोई भी धार्मिक आयोजन होता है तो पहले परमिशन लेकर किया जाता है। सवाल इस बात का है, सबसे ज्यादा इसमें परेशानी हिंदू और सनातन धर्मियों को किया जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। कोई भी कार्यक्रम करेगा, थाने और उसका एसएचओ या पुलिस वाला कोई भी जाएगा और उसको रोक देगा, खलल डालेगा। धार्मिक को कम से कम जो धार्मिक आयोजन है और जो हिंदू सनातन धार्मिक आयोजन है, हमें लगता है उसको ज्यादा प्रभावित किया जाएगा। वो भी योगी आदित्यनाथ के रहते यूपी में, ऐसा क्यों लगता है? ये शुरू से हो ही रहा है। जब आप
नहीं, योगी आदित्यनाथ, देखो योगी आदित्यनाथ जी बयान सिर्फ देते हैं। आप देखो डीजे पे प्रतिबंध लगा दिया गया था इस समय भी कांवड़ियों पे, और वो नहीं बजा पाए, और वो सिर्फ बयानबाजी, देखो बीजेपी बयान दे देती है। हिंदुओं का सबसे ज्यादा जयपुर में मंदिर तोड़ा गया, प्राचीन मंदिर, वो वहां पे तो बीजेपी है। बीजेपी और इस सरकारों से नहीं होने वाली, चाहे सरकार किसी को, सबसे ज्यादा उत्पीड़न और नुकसान हिंदुओं का ही हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। और इसमें भी सबसे ज्यादा उत्पीड़न हमें लगता है कि हिंदुओं का ही होगा। मंदिर और आश्रमों से जो सुबह हनुमान चालीसा का पाठ होता है, जो प्रवचन होता है, उसको निश्चित रूप से प्रभावित किया जाएगा। तो इस पे सरकार से हमारा वो है कि इस पे किसी भी तरीके से धार्मिक जो हमारे आयोजन हो उस पे खलल न डाला जाए, इसकी व्यवस्था किया जाए, क्योंकि उसी पे विशेष रूप से हमें लगता है कि टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जो बड़ा इत्तेफाक रखते हैं आप चक्रपाणी महाराज की बातों से? देखिए, चक्रपाणी महाराज जी विद्वान आदमी हैं, काफी अनुभवी हैं, और अभी तो निर्विवाद वो हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी हैं और हिंदू संगठन से जुड़े रहे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चाहे हिंदू की बात हो चाहे मुसलमान की बात हो, और जो ये साउंड पॉल्यूशन है ये तो बंद होना ही चाहिए। मस्जिदों से भी माइक हटने चाहिए और जहाँ मंदिरों पर वहां भी हटने चाहिए। और अभी मेरा एक प्रश्न त्रिपाठी साहब से है, बैठे प्रश्न मत कीजिए, पहले आप ये बताइए ना, शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं पहले मस्जिदों से उतारा जाए। भाई ये क्या बात हुई? इसमें मजहब क्यों लाया जा रहा है? मस्जिद मंदिर जितने भी जो नॉर्म्स का पालन नहीं कर रहे उनसे उतरना चाहिए, सिंपल सी बात है। इसे हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की? बिल्कुल रंग देने की कोशिश नहीं है। स्वरूपानंद जी बड़े विद्वान आदमी और आहत हुए, वो पिछली सरकार से आहत हुए और उससे पिछली सरकारों से आहत हुए। अच्छा, आप देखेंगे कि नवरात्रों के अंदर वहां पर जो हिंदुओं के मंदिरों के अंदर माइक तो उतरवा दिए गए थे। क्या पिछली सरकारें हिंदुओं की नहीं थी क्या? एक बार दलित का मंदिर था, वहां से माइक हटवा दिए गए। और वहां पर दूसरे जो धर्म के लोग थे उनके माइक चलवा दिए गए। तो कहीं यानी आप ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारों से शंकराचार्य इतने ज्यादा आहत हैं कि जो मौजूदा सरकार है योगी आदित्यनाथ की, उस पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे। तो निश्चित तौर पर और योगी सरकार भरोसा जगा भी नहीं पाई 10 महीने में। जला छाछ फूक फूक करके पीता है। तो जो स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं वो कहीं ना कहीं छाछ को फूक फूक करके पी रहे हैं और उनकी बात में दम भी है, इसलिए उन्होंने ये बात कही है, इसलिए मैं उनकी बात को सपोर्ट करता हूं। रशीदी साहब, ये पहले मस्जिद वाला एंगल क्या समझ में आता है आपको? इससे पहले मस्जिदों के उतरे, फिर उसके बाद मंदिरों की बारी है। नहीं, सवाल ये है, देखिए एक बात समझने की है समीर भाई। हाँ। पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसका पालन नहीं हुआ। उसके बाद वही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको आगे बढ़ाया कि रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक इसका पालन करवाइए। सवाल ये है कि आप मंदिर और मस्जिद से उतरवाइए, कोई मना नहीं करता। अगर किसी को परेशानी हो रही है, हम तो ये कहते हैं, हम तो अपने धर्म की बात कर सकते हैं कि हमारा धर्म तो ये है कि अगर कुरान पढ़ने से भी किसी को तकलीफ होती है जोर से, तो कुरान भी आहिस्ता पढ़िए। अगर आप इसके पक्ष में ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन है आप उसके पक्ष में? बिल्कुल पक्ष आप मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाने के पक्ष में? नहीं, उतारे जाने चाहिए मस्जिदों से लाउड स्पीकर, पर अजान नहीं होनी चाहिए, आप कह रहे हैं? बिल्कुल पक्ष में, उतरवाना शुरू कर दिया। एक बात सोचने की है, देखिए एक बात सोचने की है और इसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। स्वरूपानंद सरस्वती जी ने एक विवाद को जन्म दे दिया। मुझे बड़ा दुख है, इतना बड़ा विद्वान आदमी इस बात को कहे कि साहब मंदिरों से पहले हटा, मस्जिदों से पहले हटा के आइए, फिर हमारे पास आइए, फिर हमसे बात कीजिए। और ऐसे ही चक्रपाणी जी महाराज कह रहे हैं कि यार हिंदू आहत होंगे इससे। मुझे बड़ा आश्चर्य है, एक मिसाल सुनता था मैं पहले कि एक तरफ से आ रहे थे नाक वाले, एक तरफ से आ रहे थे नकटे। तो उन नकटों ने सोचा कि अब ये तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तो उन्होंने पहले से पहले कहना शुरू कर दिया, साहब कितने बड़े बड़े नाक, कितने बड़े बड़े नाक। तो हिंदू महासभा ने पहले कहना शुरू कर दिया, कहीं मुसलमान ये ना कहना शुरू कर दें कि अब तुष्टीकरण होगा, अब मुसलमानों पर इस बात को लेकर जुल्म होगा। इन्होंने पहले कहना शुरू कर दिया, साहब हिंदू आहत होगा इससे। अरे भाई, हिंदू कहां से आहत होगा? योगी आदित्यनाथ एक ब्रह्मचारी आदमी है, सन्यासी आदमी है, वो कहां से आपके ऊपर जुल्म करेंगे भाई? अगर मैं इस बात को कहूं तो जायज लगता है, आपने कहना शुरू कर दिया पहले से पहले। ठीक है, बड़ी अजीब बात है। आतिफ कादरी साहब, क्या आपको लगता है कि ये जो डिसीजन है, ये तो अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का है, दीपावली पे पटाखे पे प्रतिबंध लगा, आप किसी ईद और आपके उस पे बकरीद पे तो प्रतिबंध लगा नहीं। आप ये देखो, हमेशा जब होली आता है तो नहीं, यहाँ पर तो बैन सबकी बात हो रही है। चक्रपाणी महाराज, यहाँ पर सबकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारे हो। अरे चक्रपाणी महाराज, कोर्ट के दरवाजे खुले, जाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको? आप तो हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं। अब ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और कहिए बकरीद बंद करो। कादरी साहब का टाइम है, एक मिनट। कादरी साहब, क्या आपको लगता है कि जो इस तरह के मुफ्ती और उलेमा कई बार सामने आ जाते हैं, अब सोनू निगम को परेशानी हुई, आपकी तरफ से फतवा जारी हो गया कि 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा जो उनका बाल कटवा के लाएगा, तो इन चीजों को बंद करने की कोशिश कर रहा है दरअसल अदालत।
कोर्ट की तरफ से ये कोशिश है इस तरह की चीजों को बंद करने की। देखिए समीर जी, मैं बहुत देर से आपका डिबेट सुन रहा था, मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि देखिए अदालत का जो डिसीजन है, फैसला है, वो बिल्कुल सराखों पर है। वो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार, किसी भी धर्म का जगह क्यों ना हो, कोई भी रिलीजियस प्लेसेस क्यों ना हो, वहां ये बैंड होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये बात तो ठीक है, ये बात समझ में आता है, मगर मुझे एक चीज समझ में नहीं आता। कभी अभी किसी भाई साहब ने ये ऐलान कर दिया कि पहले मस्जिदों से हटाओ, फिर उसके बाद मंदिर का बात हम सोचेंगे। तो ये सारे जो कम्युनल चीज है, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। आप कोई भी चीज को कम्युनल नजर में क्यों देखते हैं? अब यही तो रीजन है कि सोनू निगम ने भी कह दिया कि ये गुंडागर्दी है। आज अदालत ने इसे बैंड करने के लिए कहा, मगर गुंडागर्दी नहीं कहा। ना ही भजन को गुंडागर्दी कहा और ना ही अजान को गुंडागर्दी कहा। अदालत का जो फैसला है वो बिल्कुल एकदम हर चीज को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया गया है। मगर मेरा कहना यह है, देखिए मैं बता रहा हूँ, मैं भाई साहब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पर बात बहुत साफ है कि अगर लाउड स्पीकर से किसी को दिक्कत है तो देखिए भाई साहब, अगर बात यह है कि अगर अजान से किसी को दिक्कत है या भजन से किसी को दिक्कत है, तो हम अजान या भजन के बारे में बात ना करें। बिल्कुल हमें बात करना चाहिए कि हम लाउड स्पीकर के बारे में बात करें। अगर हम लाउड स्पीकर, कादरी साहब, जब सोनू निगम का मामला सामने आया था, आपकी तरफ से यह पहल क्यों नहीं हुई कि अगर इस पर कोई परेशान हो रहा है, कोई शख्स परेशान हो रहा है लाउड स्पीकर से, या एक कम्युनिटी परेशान हो रही है, कुछ लोग परेशान हो रहे हैं, एक मोहल्ला परेशान हो रहा है, तो लाउड स्पीकर ना लगाया जाए? यह भी तो पहल हो सकती थी ना। देखिए मैं सुनिए, मैं जहां पर रहता हूं, मेरा जहां खानका है, मेरा जहां अपना घर है, वहां इमाम बारगाह भी है, वहां मस्जिद है, मजार है, सब कुछ है। तो बात यह है कि हम जब वहां पर अजान देते हैं, जब हम आजादारी करते हैं, जब हम जिक्र शहादत करते हैं वहां पर, तो उस वक्त तो लाउड स्पीकर लगाया जाता है बाकायदा अलॉन्ग विद द परमिशन ऑफ पुलिस अथॉरिटी। पुलिस का परमिशन लेकर, पुलिस की मौजूदगी पर हम प्रोग्राम करते हैं। तो यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और हमारे घर के बगल में एक काली मंदिर भी है, उन लोग भी जब मंदिर में अपना भजन करते हैं, अपना हिंदू धर्म का रिलीजियस एक्टिविटी करते हैं, तो हम बिल्कुल उसे भी एंजॉय करते हैं। हमको भी कभी वो गुंडागर्दी नहीं लगता। तो सवाल ये है कि ये सोनू निगम ने जो कहा था, ये बिल्कुल कोई भी इंसान ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे बहुत सारे हिंदू भाई है, वो भी आके हमको बोलने लगे कि भाई आप जो प्रोटेस्ट किए हैं बहुत अच्छा काम किया। कम से कम ये तो एक मिसाल बन गया ना कि किसी ने भी लाउड स्पीकर हो या किसी ने भी कोई भी धर्म हो, चाहे वो अजान हो, चाहे वो भजन हो, चाहे वो गिरजा गुरुद्वार का प्रेयर हो, कुछ भी क्यों ना हो, कम से कम उसको तो यह एहसास हो गया है कि हमने गलत किया था। तो मेरा समीर जी सिर्फ सवाल इतना है कि साहब को मस्जिदों से ये हट जाना चाहिए, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? कह तो दिया उन्होंने यार। देखिए मुझे तो, अगर आप पंडित जी अगर आप ऐसा बोलिएगा तो मुझे लाउड स्पीकर से ही नफरत है। ऐसा करे कि हिंदुस्तान से लाउड स्पीकर को ही हटा दिया जाए। और मैं गुजारिश करूंगा योगी आदित्यनाथ से, हाथ जोड़कर मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी तकरीर करेंगे तो मुंह में करेंगे, वो भी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। और सोनू निगम भी गाना गाएगा, मुंह से गाना गाएगा, कोई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करेगा, ये तो और भी बेहतर होगा। अजान में भी आपको खुशी महसूस होती है सुनकर, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे तमाम लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको खुशी होती है अजान की आवाज सुनकर भी और भजन की आवाज सुनकर भी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती है। और हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, जिनको परेशानी होगी, देखिए मंशा का ख्याल रखना पड़ेगा। ऐसे में क्या ये डिसीजन लिया जा सकता है कि पूरे देश भर में जितने मजहबी इदारे हैं, किसी भी धार्मिक कार्यक्रम के आयोजन में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल जो है उस पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी जाए? ऐसा क्या मुमकिन है? एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ हाजिर होऊंगा। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हो रहे हैं हाजिर। तो लाउड स्पीकर मजहबी इदारों पर, इस पर पाबंदी की बात हो रही है। क्या यह वाकई वक्त की जरूरत है, न्यू इंडिया की जरूरत है? इस पर हम कर रहे हैं बात। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं बीजेपी से। राकेश जी, इस फैसले के आने के बाद यूपी के तमाम शहरों में मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई। एक चिंता, एक परेशानी जो निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि करीब 3.5 लाख मजहबी इदारे हैं, मंदिर, मस्जिद, मदरसे और गुरुद्वारे, ये सारे मिला लीजिए तो 3.5 लाख से ज्यादा आंकड़ा बैठता है। लोगों को परेशानी, दिक्कत इस बात को लेकर है
कि इनके वालों का तो इजाजत मिल जाएगी, हमारे वालों को इजाजत नहीं मिलेगी, और यह चिंता, यह आशंका दोनों तरफ है। इसको कैसे आप दूर करेंगे, भरोसा कैसे जगाएंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर रहा हूं और उन सबकी जिनके मन में आशंकाएं हैं उनकी आशंकाओं को खारिज कर रहा हूं। जो भी तय मानक के डेसिबल के लाउडस्पीकर लगाने के लिए आवेदन अपने वृहद प्रारूप में करेंगे, उनको अवश्य अनुमति मिलेगी। ये परसेप्शन आज क्यों बना है कि ये सरकार इनका नहीं करेगी, उनका करेगी, उनका नहीं करेगी, इनका करेगी। स्वरूपानंद सरस्वती जी के मन में भी परसेप्शन है, एच.एस. रावत साहब के मन में भी परसेप्शन है, और स्वामी चक्रपाणी के मन में भी परसेप्शन है, साजिद रसीदी साहब के भी मन में परसेप्शन है। ये परसेप्शन क्यों बना? वास्तविकता में सियासत में तुष्टीकरण होता है, ये एक सच्चाई है। जब किसी पार्टी का प्रधानमंत्री बनने के बाद जब प्रधानमंत्री मंच से खड़ा होकर के ये कहे कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिमों का है, तो परसेप्शन बनता है। जब मुरादाबाद के कांठ में दलित मंदिर से लाउडस्पीकर हटा दिया जाता है और उसी गांव में मस्जिद पर लाउडस्पीकर बजता रहता है, तो परसेप्शन बनता है। जब कब्रिस्तान की चारदीवारी के लिए पैसे जारी किए जाते हैं और शमशान की चारदीवारी की सुध नहीं ली जाती है, तो परसेप्शन बनता है। लेकिन मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के समय में हम सबका साथ सबका विकास के नारे को न केवल कह रहे हैं बल्कि करके दिखा रहे हैं। लाउडस्पीकर अगर तय मानकों से ज्यादा होगा तो वो मंदिर का भी हटेगा, मस्जिद का भी हटेगा, और अनुमति के लिए आवेदन मंदिर से आएगा तो उसको भी अनुमति मिलेगी, मस्जिद को भी मिलेगी, गिरजाघर को भी मिलेगी, गुरुद्वारे को भी मिलेगी। लेकिन ये पुरानी सरकारों की नाकामियों के सिर कब तक आप ठीकरा फोड़ते रहेंगे? कुछ इसकी लिमिट आप लोगों ने तय की है? 1 साल, 2 साल, 3 साल? देखिए समीर जी, एक बहुत सैद्धांतिक मसला है। किसी भी चीज के निर्माण करने में लंबा समय लगता है, और किसी भी वस्तु के, किसी भी भवन के विखंड, उसके विध्वंस करने में बहुत कम समय लगता है। अरे इतने लंबे समय तक चाहे कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही हो या राज्य में इन क्षेत्रीय दलों की सरकार रही हो, विध्वंस का काम लगातार करते रहे हैं। हमें रचनात्मक काम करने में तो केवल 9 महीने हुए। जवाब इसका सुनील साजन साहब, आप लोगों ने 5 साल में कितना बेड़ा गर्क कर दिया था कि 1 साल करीब होने जा रहा है योगी जी को, और अभी तक वो दुरुस्त नहीं कर पा रहे चीजें। इतनी सारी नाकामियों का ठीकरा। दरअसल समीर भाई, परसेप्शन की बात जो की है, जो धारणा की बात की है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत कुछ झूठ बोला है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं सच बता रहा हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी जी की सरकार किस धारणा से आई? उन्होंने कहा हम गरीब की मदद करेंगे, नौजवान की मदद करेंगे, बिजली लाएंगे, सड़क की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे, दवाई की व्यवस्था करेंगे, लेकिन कुछ नहीं किया। 10 महीने में किया क्या? अब भगवा पुतवा रहे हैं। और धारणा यहीं पे बनती है कि आप किस बात को लेकर के सत्ता में आए, आप काम क्या करा रहे हैं। और भगवा पुतवाने को भी कह रहे हैं ये राष्ट्र धर्म है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं भगवा के खिलाफ नहीं हूं, मैं कह रहा हूं आप भाई किस बात को लेकर जीते थे और क्या कर रहे हैं। और फिर मैं दोहराऊंगा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी जब ये कहेंगे कि बिना डीजे के कांवड़ यात्रा नहीं है, 100 यात्रा है, तो धारणा बनती है। और इन्होंने कहा कि कब्रिस्तान, शमशान, इनकी सरकार आ गई है, आंकड़े निकलवा लें। माननीय अखिलेश यादव जी ने शमशान के लिए भी पैसा दिया है और कब्रिस्तान के लिए भी कब्रिस्तान शमशान छोड़ दीजिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप बांटे, ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा, उन्होंने जाति धर्म पे नहीं किया। अब आपको सरकार की मंशा पर शक है क्या कि मंदिर मस्जिद में भेदभाव किया जाएगा? और हमें को शक नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर शक नहीं होता तो मुझे लगता है आज टीवी पर हम आप डिबेट नहीं कर रहे होते। अगर ये सामाजिक मुद्दा जिस पर माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है वो सामाजिक मुद्दा है, वो ध्वनि प्रदूषण सबको प्रभावित करता है, अगर उस पर भी भारतीय जनता पार्टी डराने का काम की बात कर रही है, ये शक पैदा करके मुसलमानों को डराना चाह रहे हैं, ये डर का व्यवसाय करते हैं। सरकार तक मुसलमानों को डराते ही तो है आप, और तक डराएंगे मुसलमानों को। नहीं है, अब मुसलमान राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं आप मुसलमानों को डराने की कोशिश करें। कादरी साहब सवाल पूछना चाह रहे हैं, 1 मिनट। सुनील साजन, राकेश त्रिपाठी, 1 मिनट। कादरी साहब पूछिए। जी,
जी मैं सिर्फ त्रिपाठी जी से एक ही सवाल पूछना चाहता हूं। देखिए त्रिपाठी जी, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूं और मेरा कोई पर्सनल कोई निस्बत नहीं है कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से। देखिए मैं सिर्फ इतना आपको से सवाल करना चाहता हूं कि अभी आप बोल रहे थे कि शमशान खाली पड़ा हुआ है, कब्रिस्तान का डेवलपमेंट हो रहा है। अभी आप बोल रहे थे कि योगी आदित्यनाथ जी का गवर्नमेंट के जमाने में मंदिर का अगर एप्लीकेशन पहुंचेगा या मस्जिद का भी एप्लीकेशन पहुंचेगा तो दोनों को ही हम अलाउ करेंगे, हम बिल्कुल एक को करेंगे एक को नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर मेरा सवाल यह है कि मैं सिर्फ आपसे इतना पूछना चाहता हूं कि मस्जिद का लाउड स्पीकर अलाउ तो बहुत दूर की बात है, अगर फिर फ्लैशबैक में जाके बात करना पड़ेगा। हम तो ऐसा भी जमाना देखे हैं जहां पर हमारे देश में खुद बाबरी मस्जिद को ही शहीद कर दिया गया। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब तो हमारे मन में ये शक हो ही सकता है कि भाई लाउड स्पीकर अलाउ तो दूर की बात है, मस्जिद का खुद मस्जिद को ही शहीद कर दिया गया। तो अगर देखिए अगर मस्जिद को ही शहीद कर दिया जाता है तो फिर सवाल तो हमारे मन में आ ही सकता है ना। फिर हमारे मन में सवाल आ सकता है कि मस्जिद के लिए आप कहां तक लाउड स्पीकर अलाउ करेंगे। तो मेरा गुजारिश ये है त्रिपाठी जी के ऐसा बात ना करें, ऐसा बात ना करें और कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट का जो डिसीजन है उसे सम्मान कीजिए। कोर्ट का जो फैसला है उसको सर आंखों पर रखिए और इसको कम से कम कम्युनलाइज ना करें। कोर्ट का जो फैसला है इस फैसले को सम्मान करें एंड डोंट मेक इट कम्युनलाइज। हर चीज को ये जो शक पैदा हो रहा है, इसको एकदम बहुत सही फैसला मान लीजिए और हर धर्म स्थान के लिए ये बिल्कुल हिंदुओं के साथ नाइंसाफी, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी, ये जो शक पैदा किया जा रहा है ये बेकार में पैदा किया जा रहा है या फिर इसकी सियासी वजह है? नहीं, ऐसा शक तो नहीं करना चाहिए। यहां दो प्रवक्ता बहुत बढ़िया बैठे हुए हैं, साजन साहब बैठे हैं, त्रिपाठी साहब बैठे हैं जी। यूपी में 5 साल उनकी सरकार रही, सुप्रीम कोर्ट के कानून जो थे ना तो ये पालन करवा पाए और 19 स्टेटों में सरकार त्रिपाठी जी की है जी, और जिसमें 15 साल से तो 2 जगह पर है और 25 साल से 1 जगह पर है। वहां त्रिपाठी साहब ये सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो पाया? क्योंकि हाईकोर्ट का डंडा नहीं पड़ा, सिंपल सी बात है। यहां पर हाईकोर्ट का डंडा पड़ा इसलिए अमल में लाना पड़ा। रशीदी साहब, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था ना। ये सरकारों का दरअसल काम है कि इस तरह के जो नियम कानून हैं, जो आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको अमल में लाया जा सके, लेकिन दरअसल उस पर अमल हो नहीं रहा। विजन में कमी है, इसमें समझने में कोई बात है क्या, दिक्कत है क्या? नहीं, देखिए अभी त्रिपाठी जी बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे थे जी, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। जब लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों का शोषण होता है तो परसेप्शन बनता है। जब गौ रक्षा के नाम पर मुसलमान मारे जाते हैं तो परसेप्शन बनता है। जब इस तरह की बातें देश में पैदा होती हैं तो त्रिपाठी जी को यह समझना चाहिए कि हमारे मन में शंका कहीं ना कहीं पैदा होगी। जैसे यानी इतने विद्वान आदमी शंकराचार्य जी जब वो ये कह सकते हैं कि पहले मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारवा कर लाओ फिर मंदिर पे आना, या सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि 5 टाइम का जो प्रदूषण होता है अब देश में ये नहीं होगा, तो परसेप्शन तो बनता है त्रिपाठी, परसेप्शन तो बनता है। बिल्कुल, इसलिए हम आपसे अगर इतने बड़े-बड़े हस्ती ऐसा बात कर सकते हैं तो आम आदमी क्या बोलेगा? यही तो सवाल है। मैं बोला नहीं आपके बीच में, नहीं मैं बोला नहीं आपके बीच में, सुन लीजिए। हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर कोई मस्जिद वाला जाए तो उसको भी इनकार ना हो, मंदिर वाला जाए उसको भी इनकार ना हो, सिख जाए उसको भी इनकार ना हो, ईसाई जाए उसको भी इनकार ना हो। ये धार्मिक जो स्थल हैं, इन स्थलों की जो खूबसूरती है उस खूबसूरती में राजनीति को न घुसाया जाए, ये हमारी हाथ जोड़कर आपसे विनती है। लेकिन ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है ना कि धर्म की आड़ लेकर अगर नॉर्म्स का उल्लंघन किया जा रहा है, उसको धता बताया जा रहा है, कानून का उल्लंघन किया जाता है तो उस पर रोक लगे ना। तो धर्म की आड़ मिल जाती है कि भाई मस्जिद है तो हम तो लाउड स्पीकर कितना भी चाहे तेज बजा सकते हैं, मंदिर है तो जितना भी चाहे तेज बजाएंगे, कोई आवाज आ नहीं सकता। उसके खिलाफ बोलते नहीं आप लोग। भाई मैं तो ये कहता हूं, सुनिए बात समीर भाई, मैं तो ये कहता हूं राकेश त्रिपाठी ये हाईकोर्ट जाए दोबारा। सुनिए त्रिपाठी जी, हाई कोर्ट जाए दोबारा और मेरे मुताबिक लाउड स्पीकर की इजाजत को भी बैन करवाएं। कोई इजाजत ना ले, न मंदिर इजाजत ले, न मस्जिद इजाजत ले, न गुरुद्वारा इजाजत ले। बहुत अच्छी बात, कोई इजाजत। चक्रपाणी महाराज इसके लिए तैयार होंगे क्या? ये चक्कर ही खत्म हो जाएगा और आप जो शक जाहिर कर रहे हैं उसकी गुंजाइश भी नहीं रहेगी। हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद किसी को इजाजत लेने की नौबत ही ना आए, सारे मिलकर ये फैसला लें कि लाउड स्पीकर हटा दिया जाए मंदिर मस्जिदों से। मेरा तो समीर जी कहना यह है कि नहीं, लाउड स्पीकर मंदिर मस्जिद तो हटे, जो हटेगा ही,
लेकिन सबसे पहली जो ध्वनि प्रदूषण और भी है, जब शादी ब्याह का वो आता है, महीनों दिन तक ध्वनि प्रदूषण होता है, डीजे के द्वारा इतना ध्वनि प्रदूषण किया जाता है, उस पे विशेष रूप से चर्चा होनी चाहिए। जन्मदिनों पे लोग अपने स्वतंत्र रूप से खूब बजाते हैं और अनेक जो स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम करते हैं अपने आयोजन, उसमें बहुत बजता है, तो उस पे भी वो करने चाहिए। पटाखे बजते हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस पे विशेष करना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण बिल्कुल ये सबके लिए खतरनाक है, ये नहीं होना चाहिए। और इस पे हमारे लिए तो हम जब धर्म की आड़ मिल जाती है ना, तो कोई भी कुछ भी करता है डंके की चोट पर करता है। ऐसा क्यों आप 100 नंबर पर फोन कीजिए तो पुलिस वाले भी कहेंगे कि वो तो धार्मिक समारोह है जी, हम तो जाएंगे नहीं, जहां वो तो धार्मिक मामला है, स्पीकर को ही बंद कर दे। इसकी आड़ जो ली जाती है ना, उसको लेकर बात हो रही है। प्राइवेट पार्टीज में अगर ज्यादा शोर हो रहा है तो उसकी तो कंप्लेंट भी होती है, कार्रवाई भी हो जाती है कभी कभार, समीर जी। लेकिन जब धार्मिक मामला होता है ना, तो कोई आड़े महाराज जैसे लोगों की वजह से समीर जी माननीय भाई चक्रपाणी महाराज रोक लगाने की हो रही है। समीर जी टीवी पर बैठकर जो पहले से पहले ये बात बता रहे हैं। रशीदी जी बोलिए। देखो समीर जी, ऐसा है, देखो ये मौलाना साहब बोल रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, आप भी जानते हैं कि रात को 10 बजे के और सुबह 6 बजे के अंदर जो है आप लाउड स्पीकर का प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन अभी देखिए मौलाना साहब बैठे, 5:30 बजे से अजान होता है और सभी लाउड स्पीकर जो है मस्जिदों से अजान की 4 बजे आप सुबह 5:30 बजे देख लीजिए, इतनी ध्वनि प्रदूषण होता है, तो इनको सबसे पहले रोकना चाहिए। नहीं रोकना चाहिए, आप इतनी शराफत की बात कर रहे हैं कि आप इतनी मानते हैं कोर्ट की बातें, तो आपको करना चाहिए। नहीं हमारे, अरे लाउड स्पीकर हमारे सनातन धर्म में तो भक्ति मार्ग बताई गई है भाई, हमारे यहाँ परमात्मा को प्राप्ति करने का मार्ग बताया गया है। अरे क्यों नहीं बजेगा? हमारे यहाँ तो भक्ति मार्ग बताया गया, आप क्या थोड़े बताया गया? हमारे यहाँ भजन होता है, हमारे यहाँ जागरण होता है, जागरण का और भजन का हमारे यहाँ दर्शन है। अरे आप क्या भाई, आप क्या जागरण थोड़े होता है? हाँ तुम नमाज पढ़िए ना, तुम मस्जिद में पढ़िए ना, आप क्यों सुना रहे? 5:30 बजे से आप आवाज देते हैं, सब रोकिए ना। आप इतने शरीफ बन रहे हैं तो आप उसको रोकिए। 5:30 बजे से आप चिल्लाते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हैं। इसको धर्म का एंगल क्यों दे रहे हैं आप? देखिए भाई, तो आप उसको प्रतिरोध करिए ना। आप 5:30 बजे प्रॉब्लम में चिल्लाने शुरू कर देते हैं, आप करिए ना करेक्शन, ये गलत बात है ना। आप हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, आप अपनी करेक्शन करते नहीं, और हमारे हिंदू भाई निकालते हैं, आपको करेक्शन उसमें करना चाहिए, आप करेक्शन करते नहीं। आप हिंदुओं की बातें कर रहे हैं, ये गलत बात है ना। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 10 बजे से 6 बजे तक नहीं करेंगे, मुझे लगता है और हमारे यहाँ तो मसला हल नहीं होने वाला, इससे और उलझेगा करने बताया गया। अगर आप मंदिर के भजन पर सवाल होता है, हमारे यहाँ भक्ति होता है। अगर रशीदी साहब आप मंदिर के भजन पर सवाल उठाएं और चक्रपाणी महाराज अजान पर सवाल उठाएं, तो इससे तो मामला और उलझेगा। ये तो सबको मिलकर ये फैसला लेना पड़ेगा। बराबर है रावत साहब, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? हमारे यहाँ देखो समीर जी, भक्ति बताई गई है, हमारे यहाँ हरि कीर्तन होते हैं, हमारे यहाँ भजन होते हैं, अब इनके भजन थोड़े होते हैं। हम तो भजन, हमारे यहाँ ढोलक पे भजन होते हैं, झाल बजते हैं, मजीरा बजता है, तो झाल मजीरा ढोलक पे भजन होता है। हमारे यहाँ भक्ति मार्ग से परमात्मा की प्राप्ति का कंसेप्ट है, आपके यहाँ भजन थोड़े होता है। लेकिन आप 5:30 बजे से आप जरूरी है कि आप चिल्लाएंगे, हम तो भजन करते हैं भाई, अरे वो 5 मिनट का भजन करते हैं, हमारे यहाँ भक्ति मार्ग से बताया गया है। आप क्या थोड़े भजन, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना क्यों करते हैं? आप सबसे पहले माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात मानिए ना। आप करेक्शन करिए। भजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूजा अर्चना आपके लिए जितनी इंपॉर्टेंट है, उतनी ही रशीदी साहब के लिए मस्जिद की अजान इंपॉर्टेंट है। तो हम एक दूसरे में कमियां क्यों खोज रहे हैं? बिल्कुल है, मैं कमियां खोजने से कुछ होगा क्या? देखिए भजन भी इम्पोर्टेंट है, मस्जिद का अजान भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। मैं सिर्फ जो रशीदी साहब जो शरीफ बन रहे हैं उसकी बात मैं कर रहा हूँ, आप इसके खिलाफ जागरण करिए ना। लोगों की उससे जो रशीदी साहब अपने को शराफत का चोला ओढ़े हुए बात कर रहे हैं और हिंदुओं पे कमेंट कर रहे हैं, उसपे मैं बातें कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले वो कर लीजिए, मान लीजिए बात। सेहत, अगर अजान की वजह से एक आदमी मर जाए तो ऐसी अजान ना दी जाए, अगर भजन कीर्तन की वजह से कोई मर जाए तो ऐसा भजन कीर्तन ना किया जाए। कादरी साहब तो बिल्कुल बंद कर दीजिए ना।
बिल्कुल बंद कर दीजिए। देखिए समीर जी, भजन से तो लोगों को जीवन मिलता है, भजन करने से लोगों को जीवन प्राप्त होता है। एक सेकंड मौलाना साहब सुनिए, एक सेकंड। मैं ये बता रहा हूँ कि आज ही मेरे पास कोई आए हुए थे, उनका आंख का ऑपरेशन हुआ है, को जीवन प्राप्त होते हैं, परमात्मा की प्राप्ति भाई साहब परमात्मा की कृपा। मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई आए हुए थे, उनका आंख का ऑपरेशन हुआ, तो वो आंख में काला चश्मा लगा के आए हुए थे। तो हम पूछने लगे कि क्या बात है, बोले कि 2 दिन पहले आंख का ऑपरेशन करवाया, सूरज का किरण अगर लगेगा तो मेरा आंख को इफेक्ट कर सकता है, तो मेरे लिए सूरज तो उठना बंद नहीं होगा भाई। मैं अपना आंख का जो प्रोटेक्शन है उसको ले लिया हूं। तो इसीलिए मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा गुरुद्वार हो, किसी से किसी को अगर तकलीफ है तो वो अपना प्रोटेक्शन समझ ले। मगर मेरे हिसाब से मैं हाईकोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को सर आंखों पर रखते हुए मैं ये कह रहा हूं कि अदालत का जो फैसला है वो बिल्कुल सर आंखों पर है। मगर अगर पॉलिटिकल लीडर्स इसको पॉलिटिकल तरीके से देखना चाहते हैं तो फिर ये हमारे देश से लाउड स्पीकर ही बंद होना चाहिए, या फिर मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार ये सब जगह में लाउड स्पीकर होना जरूरी है। और किसी को अगर तकलीफ है तो वो अपना प्रोटेक्शन वो खुद ब खुद समझ ले कि अगर वो उसको तकलीफ है तो वो वहां से दूर हट के रहे, क्योंकि हमारा जो देश है यहाँ पर, देखिए हमारा जो देश है यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं और आगे भी इंशाल्लाह रहेंगे। ये हमारा उम्मीद है और ये हमारा उम्मीद है। देखिए क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आया। मैंने कहा 21वीं सदी के इस भारत में, इस नए जमाने में, इस न्यू इंडिया में आप की मंदिर मस्जिद में लोगों को बुलाने के लिए जिसको जाना होगा वो अलार्म लगा के उठेगा, चला जाएगा। नहीं, बिल्कुल बात आप एकदम सही बोल रहे हैं। जिसको जाना होगा वो एकदम बिल्कुल अलार्म लगा के वहां चला जाएगा, वो बात तो बिल्कुल सही है। जिसको अपना रिलीजियस काम करना होगा वो अपना रिलीजियस तरीके से वहां पहुंच जाएगा, वो बात तो ठीक है। मगर मेरा सिर्फ सवाल ये है कि क्या लाउड स्पीकर क्या सिर्फ मंदिर मस्जिद से ही बचते हैं? पॉलिटिकल लीडर्स लाउड स्पीकर के बगैर अपना तकरीर थोड़ी कर पाएंगे, चाहे 2 लाख का मजमा हो या 20 लाख का मजमा हो। अगर सारे पॉलिटिकल लीडर्स बोले हम भी मुंह से ही तकरीर करेंगे, हम लाउड स्पीकर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब हम मानेंगे कि भाई ये डिसीजन के अंदर कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल यह है और मेरा गुजारिश यह है कि सारे पॉलिटिकल पार्टियों से आप भी अपना मीटिंग भी जबान से करें, मुंह से ना करें, तो फिर आपको समझ में आएगा कि मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाने से रिलीजियस सेंटिमेंट वाले जितने हैं उनको कितने लाउड स्पीकर उतरे, मस्जिदों से कितने लाउड स्पीकर उतरे, तो आने वाला समय चुनौती भरा होगा। कुल मिलाकर तरह तरह के आरोप लगाए जाएंगे। तैयार हैं इसके लिए आप, या फिर कोई स्ट्रैटेजी आप लोगों ने तय कर ली है? देखिए समीर जी, कादरी साहब ने एजेंडा रख दिया कि जिसको न सुनना हो कानों में रुई रख ले। ये ऐसे चलेगा नहीं। वास्तविकता में तो न हाईकोर्ट के आदेश की जरूरत पड़ती, न ध्वनि प्रदूषण विधिनियम नियंत्रण अधिनियम 2000 की जरूरत पड़ती, अगर सैकड़ों वर्ष पूर्व कबीरदास की बात मान ली होती। काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खड़ा है। ये तो बहुत पहले लिख कर गए कबीरदास जी, लेकिन उसको सुना नहीं, समझा नहीं, समझ में अभी तक नहीं आया। कानून महाराज पर लेकिन आप निश्चिंत रहिए, नहीं निश्चिंत रहिए। मैं पहले ही कह रहा हूं, चक्रपाणी जी को भी समाधान हो जाए और साजिद रशीदी साहब को भी समाधान हो जाए, कादरी साहब को भी समाधान हो जाए और रावत साहब को भी समाधान हो जाए। बाकी सुनील साजन जी तो पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, उनको समाधान होगा नहीं, उनकी राजनीतिक मजबूरियां हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी जाति का हो, उसके ऊपर कानून कठोरता से। त्रिपाठी जी, सिर्फ उत्तर प्रदेश क्यों बल्कि हमारे हिंदुस्तान में ही कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करना बहुत जरूरी है। पूरे देश में सिर्फ वाई इन उत्तर प्रदेश ओनली, पूरे देश में कोई उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है। मगर त्रिपाठी जी, मैं सिर्फ आपसे इतना गुजारिश करूंगा कि देखिए पॉलिटिकली हम लोग अपोजिशन नहीं है, पॉलिटिकली हम आपके अपोजिशन नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं क्योंकि अभी तो सबको एप्लीकेशन देनी है और उस एप्लीकेशन में हर कोई ये दावा करेगा कि भाई जो नॉर्म्स हैं उसी के हिसाब से हम लाउड स्पीकर की आवाज रखेंगे। आगे क्या कितना प्रैक्टिकल होगा ये, इसको अमल में लाना? नहीं, देखिए एक यंत्र आता है समीर जी, एक यंत्र आता है जो ध्वनि विस्तारक की कितनी माप है उसको माप लेता है। ध्वनि विस्तारक भी एक वैज्ञानिक यंत्र है, लाउड स्पीकर भी एक वैज्ञानिक यंत्र है, और एक और वैज्ञानिक यंत्र आता है जो माप लेता है कि कितने डेसिबल इसकी आवाज है। अगर यंत्र से उसका उल्लंघन होगा, ऐसा मशीन लाइए ना भाई साहब कि आप मेजरमेंट कीजिए, मस्जिद के बाहर भी लगाइए, मंदिर के बाहर भी लगाइए, वहां से कितना डेसिबल का आवाज आ रहा है, अगर उससे ज्यादा हो तो हर तरह की कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन वो पॉलिटिकल विल पावर होनी चाहिए सरकारों में।
नहीं आप जिसकी कमी दिखती है प्रदेश में यंत्र भी है और तंत्र भी है। इस तंत्र और यंत्र के सहारे हम उत्तर प्रदेश के निवासियों को एक शांतिपूर्वक जीवन देंगे। ये तो सुनील साजन, मंदिर मस्जिद का सवाल आ रहा है, यहाँ पॉलिटिक्स कहाँ से आ गया? ये तो नॉन पॉलिटिकल प्लेस है। मंदिर मस्जिद इज अवे एंड अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स। अब हम लोग सुन रहे थे आपको, हम लोगों की भी सुन लीजिए। अरे मान लीजिए समीर जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कबीर दास जी का उदाहरण दिया, लेकिन कबीर दास जी ने किसी पर्टिकुलर धर्म के लिए नहीं कहा, उन्होंने सबके लिए कहा। एक दोहा इन्होंने कहा, एक मुझको याद आ गया जो कबीरदास जी ने कहा था कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, और ताते तो चाकी भली जाका पीसा खाए संसार। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने तो सबके लिए कहा, लेकिन वो अब हमको उस पर बहस नहीं करनी चाहिए। आज जो अरे लॉजिकली कर रहे हैं, अब सुन लीजिए आप, मैं कह रहा हूं कहीं ना कहीं ये भावना है ना भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ कि जो कोर्ट के आदेश में तो कहीं हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई है नहीं, उन्होंने तो सबके लिए कहा ना भाई। सरकार ने तो सबके लिए कहा, कहीं नहीं लिखा है। तो सरकार का शासनादेश देख लीजिए, इसमें भी कहीं नहीं लिखा है लोगों के, तो सरकार की तरफ से राकेश भाई हैं, ये कह दें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबके कानून बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल साफ कह रहा हूं। अरे भाई आपके कहने से कब है क्या है, जब एक बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि डीजे बिना, अरे भाई डीजे नहीं होगा, डीजे में मतलब कहीं ना कहीं डेसिबल से डीजे बजेगा, कोई समस्या नहीं। हम सबके लिए बराबर काम कर रहे हैं, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे, हम कहीं धर्म को लेकर के काम नहीं करेंगे निश्चित तौर पर। अरे भाई 10 महीने में तो धर्म को लेकर काम कर रहे हैं, कहीं रंग को लेकर काम कर रहे हैं, कहीं जिहाद पे बात कर रहे हैं, कहीं मंदिर पे बात कर रहे हैं, अपराधियों पर गोलियां भी चलवा रहे हैं। वो ठीक है, अपराधियों पर आप गोलियां चलवा रहे हैं, तो अपराधियों को छुड़वाने के लिए आपके ही पार्टी धरने पर बैठ रहे हैं, नेता मंत्री बैठ रहे हैं। तो आप ये भी देखिए ना कि अपराधियों को बचा कौन रहा है, अपराधियों को संरक्षण कौन दे रहा है, भ्रष्टाचारी अधिकारियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कौन जा रहा है, ये भी तो देख लीजिए आप। सुनील साजन, मुझे लगता सुप्रीम है कोर्ट कि ने साल 2000 में जो आदेश दिया था वो तो आपके पास था, उसको आप भी अमल में ला सकते थे ना, लेकिन आप लोगों ने भी तो कभी नहीं सोचा कि जो सुप्रीम कोर्ट की भावना है, उसकी बात तो मैंने मान ली ना, आदेश है उसका पालन कराया जाए। बात मैंने मानी जब सुप्रीम कोर्ट ने अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं उसको मान रहा हूं कि जब आदेश हुआ था तब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, वो पालन हो जाना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं। और जो अब आदेश दिया है, पता नहीं था चक्रपाणी महाराज, नहीं काठ में उतरवा रहे थे, चक्रपाणी महाराज ये काठ का जवाब दे। काठ में इन्होंने दलित मंदिरों, दलितों के मंदिरों से वहां पर आप जो है नमाज जो धर्मगुरु है वो सब मिलकर इसको जो झगड़ा हुआ मिलकर सुप्रीम कोर्ट की जो मंशा है, जो अदालतों की मंशा है, उसको आगे बढ़ाएं और अमल में लाएं कि भाई जितने भी मजहबी इदारे हैं उनसे लाउड स्पीकर उतार दिया जाए। अगर दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, जो कि हो रही है लोगों को, तो उतार दिया जाए, कोई समस्या ही नहीं है। देखिए मैं आगे की बात कर रहा हूँ राकेश, मैं आगे की बात कर रहा हूँ। देखिए पॉलिटिकल इदारे जितने भी हैं वहां से लाउड स्पीकर उतरना चाहिए या नहीं उतरना चाहिए? सिर्फ मजहबी से उतरना चाहिए, पॉलिटिकल से उतरना नहीं चाहिए क्या पॉलिटिकल इदारा से उतरना नहीं चाहिए, सिर्फ मजहबी से उतरना चाहिए? कोई लाउड स्पीकर नहीं बजाते, ये दिल और दिमाग से हटा दीजिए। क्या पॉलिटिकल, अरे भाई साहब, तो फिर हम भी तो हमारे घर में इमाम बारगाह है, हमारे घर में मस्जिद है, हमारे घर में मजार है, सब कुछ है, हम भी तो परमिशन के साथ बजाते हैं। आप आइए ना, मेरा परमिशन कॉपी देख के जाइए। आप आदेश पर अरे अनुमति है हमारे लिए भाई साहब, अनुमति मिलता है तभी तो हम बजाते हैं। आप पॉलिटिकली भी बात को, आप जब पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल आदमी है, तो ये सोचिए कि पॉलिटिकल इदारे से क्या उतरना नहीं चाहिए, सिर्फ मंदिर से और मस्जिद से ही उतरेगा, पॉलिटिकल जगह से क्या नहीं उतरेगा? मेरा सवाल ये है, जहाँ से राजनीति होता है वहाँ से उतरना नहीं चाहिए। सिर्फ आपको मंदिर का भजन नजर आ गया है और मस्जिद का अजान कान में लग रहा है, क्या आपको पॉलिटिकल जगह से उतरना नहीं चाहिए? ये नहीं लगता कि आपको अजान से तकलीफ हो रहा है, लाउड स्पीकर में आपको भजन से लाउड स्पीकर में तकलीफ हो रहा है, क्या आपको इससे तकलीफ नहीं है? ऐसा फैसला लिया जा सकता है क्या चक्रपाणी महाराज? मीटिंग का आवाज हमारे क्या करने जा रही है? चक्रपाणी महाराज से सवाल है, उनको जवाब देने दीजिए जी बताइए। सबीर जी आपकी आवाज नहीं आई, बोलिए ना आप।
चक्रपाणी महाराज, 30,13,000 से ज्यादा मजहबी इदारे हैं इस पूरे देश में, धार्मिक स्थल। क्या यह मुमकिन हो सकता है कि रशीदी साहब, रावत साहब, कादरी साहब, आप जैसे जो धर्मगुरु हैं, वो सब मिलकर यह फैसला ले लें कि भाई अब मजहबी इदारों पर कोई लाउड स्पीकर नहीं होगा, हम जो करेंगे अपनी सीमा में करेंगे और जो हमारी बाउंड्री वॉल है उससे आगे आवाज नहीं जाएगी? समीर जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं समीर जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी धर्म है वो लोगों की मानवता के लिए ही, कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। बिल्कुल अगर जो कोई भी परेशानी होती है लोगों का, तो उस पर बिल्कुल उसको संशोधन होगा और लाउड स्पीकर बंद होंगे। लेकिन ये जरूरी ध्यान देने वाली बात है कि जो और लोग शादी ब्याह और राजनीतिक पार्टियां और सम्मेलन के माध्यम से अब ध्वनि प्रदूषण करते हैं, उन पे भी प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्योंकि देखिए धार्मिक जो स्थान है वहां पे हर व्यक्ति आता है, हवा बुझा दिया घरों की चिराग तो हमें रोशनी देती है मंदिरों की चिराग, वहां पे आकर के वहां पे मानवता के कार्य होते हैं, वहां पे हर तो रिलीजियस जो है उस पे विशेष हमें लगता है सुविधा देनी चाहिए, जो धार्मिक स्थान में सुविधा देनी चाहिए। लेकिन और जो शादी ब्याह, राजनीतिक पार्टियां, सम्मेलन, उस पे विशेष प्रतिबंध लगाना चाहिए, उस पे विशेष रूप से अंकुश लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि धार्मिक लोग, हर धार्मिक व्यक्ति एक वास्तव में पैमाने के अनुसार बजाता है, लेकिन बाकी और राजनीतिक लोग तो बहुत तेज से आवाज और उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। एक पॉइंट ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि मजहबी जमात पर क्यों, जो सियासी जमात है उस पर भी ये पाबंदी लगनी चाहिए। धार्मिक लोगों की एक मर्यादा है, लेकिन उनकी कोई मर्यादा नहीं पार्टी और सुनील सिंह साजन की पार्टियों को, जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं कि मंदिर मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटा दिए जाएंगे। इजाजत लेनी पड़ेगी और ये एफिडेविट देना पड़ेगा, ये आवेदन करना पड़ेगा कि भाई हम जो तय नॉर्म्स हैं उनका उल्लंघन नहीं करेंगे, उनके मुताबिक ही लाउड स्पीकर की आवाज होगी। उसके बाद परमिशन मिलेगी 15 जनवरी तक का, उसके लिए यूपी में वक्त दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी उर्दू।